get a place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा, पहाड़ पर आ। खुदा ने उसे यह नहीं कहा था कि मैं तुझे 40 दिन के लिए बुला रहा हूं, पर परमेश्वर ने उसे बुलाया। विश्वास करेंगे, मूसा अपने साथ कोई थैली, कोई झोली नहीं ले गया। वो खाली हाथ गया। अमेजिंग है ना, 40 दिन तक एक व्यक्ति को भूख नहीं लगती है अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। 40 डेज वो वहां रहा और जब वो नीचे आया, बाइबल कहती है उसका चेहरा चमक रहा था। आप दानियल को देख सकते हैं जो बेबीलोन गया और बाइबल कहती है उसे ऐसा खाना खाने के लिए कहा गया जो एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं था, और उसने कहा मुझे ये खाना न दो, मुझे साग-पात दो और 10 दिन के बाद मुझे परखो। और बाइबल कहती है जब 10 दिन के बाद वो उनसे मिलने आया, सबसे अधिक उसी का चेहरा चमक रहा था। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में था। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं जब वो पहाड़ पे एलिया और मूसा से मिलने के लिए गया, और बाइबल कहती है जब वो वहां पर था उसे प्रार्थना करना शुरू की और उसका मुंह चमकने लगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो नूर आप पे भी चमके, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, विश्वास कीजिए जो परमेश्वर के पास है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ज्योति में है, वो रोशनी में है, वो चमकता है। अगर आप उसके साथ संगति करेंगे, आप भी उसकी तरफ बनते जाएंगे। आज का वचन इस विषय पर नहीं है कि आप क्या पाएंगे। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, नॉट इंटेंशनली बट हो जाता है। जब चेले बाहर निकले, उन्होंने कभी लोगों की आवश्यकताओं को लेकर प्रचार नहीं किया। वे हमेशा लोगों को परमेश्वर के साथ चलना सिखाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर के साथ चलते चलते इनकी कमी घटियां पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ चीजें पाना सिखा रहे हैं, पर परमेश्वर के पीछे चलना नहीं सिखा रहे। हमारी बाइबल कहती है इफ यू सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड, अगर आप उसकी धार्मिकता की खोज करें तो आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा, मनी विल नॉट फॉलो यू, मनी फॉलो योर राइचियसनेस। जब आप परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट होते हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको विश्वास कीजिए, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, थर्ड टाइम कहता हूं, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप 8 घंटे काम करके 30,000 कमाते हो ना, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर 4 घंटे की नौकरी देगा और 60,000 देगा। वेट, सारे नौकरी वाले, इट्स ओके, इट्स नॉट अ सिन। मैंने देखा है जो लोग खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं ना, उनकी नौकरियां 8 घंटे में वो 30,000 कमाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा उसके साथ चलते चलते वो आपकी नौकरी को 4 घंटे पे लेके आएगा, सैलरी को 60,000 पे लेके आएगा। लेकिन याद रखना, वो जो 3 घंटे बचेंगे वो कहेगा वो मुझे दे, वो उससे देना। पैसा, उस पैसे का पीछा मत करो, धार्मिकता का पीछा करो। Follow the righteousness and money will follow your righteousness. कहिए अपने पास वाले को, किधर लेके जाएगा इतना? कुछ लोग तो ऐसे मेहनत करते हैं और ऐसा सेविंग करते हैं कि मुझे लगता है इनको पता चल गया है कि मरने के बाद पैसा ऊपर कैसे लेके जाते। कोई रास्ता नहीं है जी, आपको सब यहां छोड़ के जाना पड़ेगा।
आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स भी रह जाएगा। बाइबल कहती है तुम्हारा आज्ञा पालन ही तुम्हारे साथ जाएगा। माय बाइबल सेज उनके काम उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। सो अगर आप में से कोई भी जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, आज का वचन आपके लिए है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू। आप सब तैयार हैं? 6-7 लोग तैयार हैं। कोई और भी है? पीछे वाले भाई लोग? हाँ, थैंक यू। अब थोड़ा आवाज ज्यादा था क्योंकि कम सुनाई दे रहा है तो भी ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब समझ में आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो। आप तैयार हैं? आप जानते हो इन दिनों में मैं सारी ब्रांचेस के लिए क्या प्रेयर कर रहा हूं? सुनना चाहते हैं? मैं आप सब के लिए एक दुआ कर रहा हूं इन दिनों में कि आप सब खुद को भूलें। फोन बंद करा। मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूं, आप स्वयं को भूलें। जितना खुद को याद रखेंगे उतना परेशान रहेंगे। मैं मोटा हो रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। यू नो, आई इज द प्रॉब्लम, मी इज द प्रॉब्लम। जो लोग सारा दिन अपने आप में जीते हैं ना, वो बहुत दुखी रहते हैं। मेरी दुआ है आप स्वयं से निकलें और खुदा में आए। आप सारा दिन उसके बारे में सोचें, आप उसके करीब जाएं। और आज कुछ उस बात के बारे में मैं प्रीच करना चाहता हूं। मेरी आज दुआ है परमेश्वर से कि आज का संदेश आप न केवल सुने पर इसे खाएं। परमेश्वर यह जिक्र से कहता है जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस किताब को खा ले। मेरी दुआ है आज न केवल आप सुने पर यह वचन आप उसे खा ले पूरी तरह से। यह आपके हड्डियों में आ जाए, यह आपके ब्लड में आ जाए। ओ, बदन जल जाता है, चमड़ी जल जाती है, ब्लड जल जाता है, हड्डियां हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए बाइबल कहती है एलीशा के मरने के बाद उसके हड्डियों में अभिषेक था। मेरी दुआ है आज का वचन आपकी हड्डियों में जाए। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। सब बाइबल लाए हैं? तो बाजू वाले को क्यों देख रहे हो? लाए हैं ना? गुड, थैंक यू। हमेशा लाया करें। मेरे साथ खोलें द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, और आप खोल सकते हैं 27वां अध्याय। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। और भाई दीपक आप लगा सकते हैं 50 एंड 51। पहले 50 पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए, पर यहां वहां ना देखिए। ओके, आइए ध्यान दें। 27:50 भाई। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जीसस क्राइड अगेन विथ अ लाउड वॉइस एंड yelled up his ठीक है 51 केड़ो वर्जन है इंग्लिश जो? हाँ, और देखो, दिख रहा है? सुपर बुक देखा है? देखा है वो बच्चे कैसे सब देखते हैं? देखो, यू नो बाइबल इज लाइक अ सुपर बुक। परमेश्वर कहता है देखो, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। सामने देखिए सब। हमारी बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया।
ये धरती अपने आप नहीं बनी है। मैं रिसेंटली एक नास्तिक से मिला। मैंने उससे पूछा, आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते कि एक खुदा है? उसने मुझे कहा, क्योंकि तुम लोग इनफ प्रूफ नहीं कर पाए हो। तुम लोगों के पास इनफ प्रूफ्स नहीं है, तुम्हारे पास उतने सबूत नहीं है कि तुम हम जैसे लोगों को कन्विंस कर सको। ही टॉक लाइक वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने मुझे जॉब पे रखा है। मैं रिसेंटली अपनी सभा में एक नास्तिक से मिला। उसकी मम्मी उसको पकड़ के लेकर आई थी और वो मेरी मीटिंग को ऐसे बैठ के देख रहा था। आप सोचो, इस तरह के एटीट्यूड रखने वाले लोगों के सामने प्रीच करना कितना डिफिकल्ट होता है, जो आपके वचन को सुन नहीं रहे हैं, परख रहे हैं। मीटिंग के बाद उनकी मम्मी ने मेरे को बोला, पास्टर जी मैं इसको बहुत मुश्किल से लाई हूं, जरा इससे बात करो ना। मैंने कहा, कैसे हो भाई? तो हिंदी आती नहीं है इन लोगों को। उसको हिंदी नहीं आ रही थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती है। कैसे हो भाई? मैंने उससे पूछा। ओ आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैंने कहा ओके, एक बार सुन लिया। होता है ना, कुछ कुछ लोग उनको लगता है इंग्लिश बोलने से मैं स्मार्ट दिखूंगा। कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। लिसन, मैंने कहा आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते हो कि एक खुदा है जिसने सब बनाया है? उसने बड़े घमंड से मुझे कहा, तुम लोग के पास इनफ सबूत ही नहीं है ये बताने के लिए कि एक खुदा है। मैंने कहा एक बात बता, अगर इस नोटबुक पे कुछ लिखा है तो ये अपने आप लिखा गया है? किसने किसने लिखा है? या आई नो किसने लिखा है। मैंने कहा जो तूने चश्मा पहना है ये तूने खुद ब खुद पहना है कि ये किसी ने बनाया है? 100% किसने बनाया है। मैंने कहा जो फैन लगा हुआ है ये खुद ब खुद लगा है कि ये फैन भी किसने बनाया है? 100% ये किसने बनाया है। मैंने कहा हर चीज को बनाने वाला कोई है, तो इस सृष्टि को ये खुद ब खुद कैसे बनी? एक है जिसने सब कुछ बनाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, इस दुनिया को बनाने वाला एक मालिक है, उसका नाम यहोवा है, और उसी ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेजा। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और सुनो मेरे भाई, अगर अभी घुटने नहीं टेकेगा तो एक दिन तो तुझे टेकने हैं ही। बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। Every tongue shall confess and every knee shall bow and he confess he is the Lord. आज जो प्यार से नहीं मानेंगे, कल तो उनको आना ही है। और मैंने उसको कहा अगर सब चीजों को बनाने वाला कोई ना कोई है तो दुनिया खुद ब खुद बनी। और वो मुझे ऐसे देख रहा था। मैंने कहा नाउ यू प्रूव कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है। नाउ यू प्रूव। पता नहीं इंग्लिश में अपनी मम्मी को क्या बोल रहा था, इज मैड और व्हाट। मैंने आंटी को बोला, आंटी इसको लेके जाओ, मेरा काम हो गया। अब ये प्रभु में आए या ना आए, लेकिन ये सुपर कंफ्यूज रहेगा आज के बाद। उसकी माँ ने उसके मेरे सामने पूछा, उनको बोल प्रेज द लॉर्ड बोल, हम जा रहे हैं। मैंने कहा आंटी डोंट फोर्स हिम। नहीं पास्टर वेट। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा बेटा जीवन भर तेरे को यही बोलना है। अरे हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। ये जूता जो मैंने पहना है ये भी किसी कारखाने में बना है। जो घड़ी मैंने पहनी है इसको भी किसी ने बनाया है। क्या हम बेवकूफ हैं इतने? उर्दू में मूर्ख को बेवकूफ कहा जाता है। क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी है, इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है। मैंने कहा चलो अब तू प्रूफ करके बता, ये दुनिया खुदा ने नहीं बनाई है, खुद ब खुद बनी है।
आई एम नॉट मैड लाइक यू। ये तो अच्छा हुआ पूरी अंग्रेजी नहीं आती तो वहीं झगड़ा हो जाता। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। इवन हमारे एग्जाम्स में, हमारी पढ़ाई में भी यही सिखाया जाता है कि दुनिया जो है जब बनी तो इंसान पहले बंदर थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले के इंसान बंदर थे और वो इंसान बने बाद में, आज का इंसान पहले बंदर क्यों नहीं बनता? आज के लोग चिंपांजी की तरह क्यों नहीं दिखते? एक बच्चा स्कूल से पढ़ के मां के पास जाता है, कहता है मां आपको पता है टीचर ने आज क्या सिखाया? क्या? उसने कहा बंदर थे। लेकिन मां क्या ये सच है? नो बेटा, मैंने आपको बाइबल पढ़ाई है, अ स्वीट गॉड, जो प्यारा प्रभु है उसने हमें बनाया है। लेकिन मां वो तो कहते हैं हम ऐसे नहीं बने थे। नहीं नहीं बेटा, वो सब सच बताते हैं लेकिन ये बात झूठ है उनकी। ओके, अब बच्चा डैडी के पास जाके कहता है डैड आपको पता है आज मैंने स्कूल में क्या सीखा? कि हम पहले बंदर थे लेकिन मां ने क्लियर किया कि हम बंदर नहीं थे। बाप ने कहा बेटा तेरी मां तेरे को झूठ बोल रही है, हम बंदर थे। टीचर बोलती है हम बंदर थे, मां बोलती है हम नहीं थे, पिताजी बोलते हैं हम बंदर थे, और बाप बेचारा बच्चा वापस मां के पास जाके कहता है मां डैडी तो बोल रहे थे हम बंदर थे। बोला हाँ बेटा, उससे तेरे को अपनी स्टोरी बताइए, वो बंदर ही था। हम बंदर नहीं थे जी, बाइबल कहती है उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आइए अपने पास वाले से कहिए आप खुदा की तरह दिखते हो। यस, आप खुदा की तरह दिखते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि खुदा आपकी तरह दिखता है, नहीं, आप उसकी तरह दिखते हो। ओ हालेलुया, कितना ब्यूटीफुल बनाया ना उसने हम लोग को, कितना परफेक्ट है ना। गाड़ी भी चलाते हैं, सामने भी देखते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, कितना परफेक्ट बनाया ना उसने हमें। एक साथ चार चार काम करते हैं, कितना खूबसूरत बनाया उसने आपको। कभी आपने देखा है उसने को कितना ब्यूटीफुल बनाया है ना? कौन बना सकता है उसके सिवा ऐसा? नाउ लिसन टू मी, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, व्हेन गॉड क्रिएट एवरीथिंग, और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने उस क्रिएशन के अंदर मछलियां बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं फिशेस का इतिहास बहुत खूबसूरत है। जब खुदा ने उन्हें बनाया ना, तो आपको पता है उस मछलियों का लाइफ कहां से आ रहा है? पानी से। जब परमेश्वर ये दुनिया बना रहा था तो उसने पानी को कहा तुझमें से सारे वो जीव जंतु उठे और मछलियां भी बने, और बाइबल कहती है पानी में से मछलियां पैदा हो गई। और आप देखिए उनका जो जीवन का जो सोर्स है, जो रास्ता है, पानी से ही आता है, क्योंकि उनकी जड़ पानी में से निकली है। जब परमेश्वर पेड़ पौधों को बना रहा था तो उसने जमीन से कहा तुझमें से सारे पेड़ पौधे निकले, और आप देखिए उनका जो लाइफ है ना वो वहीं से आ रहा है। आप एक पेड़ को जमीन से अलग करके देखो, वो खत्म हो जाता है। पर आपने देखा जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, मछलियां बनाई, पेड़ बनाए, और सब बनने के बाद उसे जब मनुष्य बनाया तो पता है उसे पानी से और जमीन से, आसमान से बात नहीं की, उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। अब वो खुद से बात कर रहा है, वो हमारी जड़ है, हम उसमें से निकले हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, गॉड इज द सोर्स ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर है जहां से आप निकले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपको वापस वहां ले जाने के लिए ले आया। यीशु इसीलिए आया ताकि आपको वहां ले जाए वापस। अब बड़े ध्यान से सुने, जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद जब उसने अपने बच्चों को बनाया तो उसने वहां से उन्हें एक खूबसूरत घर में रख दिया, जिसे हिंदी में अदन की वाटिका, इंग्लिश में द गार्डन ऑफ ईडन, और उर्दू में हम कहते हैं भागे अदन। जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रख दिया और परमेश्वर ने उनको एक सिंपल कमांड दी,
ये देखने के लिए कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं। लिसन टू मी, आप कितने भी गीत गा लो, आप कितने भी सुर निकालो, आप कितना भी अच्छा प्रचार कर लो, आप कितना भी चर्च के अंदर जल्दी आ जाओ, कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकती कि आप प्रभु से प्रेम करते हो। आपका प्रेम मात्र एक चीज में दिखता है कि जो वो कहे वो करना। ओबीडेंस, आज्ञा पालन। हर बार ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी बच्चे भी देने पड़ते हैं, जैसे अब्राहम ने दिए। विश्वास कीजिए, पाप में मजा पाने से आज्ञा पालन वाला दुख बेहतर है। Shall I repeat? पाप में मौज करने से, पाप में प्लेजर पाने से बेस्ट है परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाना। यस, मैं आपको सच कहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ चलना सब कुछ है। इब्रानियों की पत्री कहती है, हमारे कुल पिता अब्राहम को देखो कि जब वो अकेले थे तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना, वो आपको बढ़ाता है। आओ हम अपने कुल पिता अब्राहम को देखें कि जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आदम को परमेश्वर ने बना के वहां रख दिया, एक कमांड दी, 10 आज्ञाएं नहीं थी जी, 613 आज्ञाएं व्यवस्था विवरण में आई, लेकिन इंसान के लिए एक ही आज्ञा थी, फल न खाना। और बाइबल कहती है उन्होंने खाया और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं ना। कम यहां देखिए, आपकी और मेरी नजर में मृत्यु क्या है? एक आदमी का दुनिया छोड़ के चला जाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में वो मृत्यु नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति की मृत्यु तब हो जाती है जब वो परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी जीता है। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा कि मौत क्या होती है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जब बदन छोड़ देता है, मर जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में मृत्यु वो नहीं है। परमेश्वर देखता है कि जब एक व्यक्ति अपने पाप के कारण उससे अलग होता है, तब परमेश्वर उसे मृत्यु घोषित कर देता है। क्या कहा परमेश्वर ने आदम को? जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम का बदन उस दिन नहीं मरा है। पढ़ के देखिए, उस दिन आदम परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु इस चीज को कहते हैं। इसीलिए गुमराह पुत्र जब अपने बाप के घर में वापस आता है, तब उसका पिता कहता है, देख ये मर चुका था, अब जी उठा है, ये मुझसे अलग हो गया था, अब ये वापस आया है। जो लोग खुदा से दूर हैं, खुदा उन्हें मृत्यु घोषित करता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं, खुदा कहता है अब ये जिंदा है। आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर वहां पर आया, आप जानते हो खुदा क्यों आया था? मौका देने। आज भी पाप हो जाने के बाद आप पहले उसके पास नहीं जाते। वो आपको जब तक महसूस न करवाए आप उसके पास जा ही नहीं सकते। आज भी उसका स्वभाव सेम है। आज भी गलती और गुनाहों करने के बाद वो आपके पास आता है और कहता है, एक तो पाप किया, अभी आ भी नहीं रहा है। See his loving nature. See the beauty. अरे इंसान अपना पाप माने, रियलाइज करे, उसमें इतने गुण हैं ही नहीं। विश्वास कर मेरे प्यारे भाई, पवित्र आत्मा तुझ में है नहीं है, उसका सबसे महान सबूत यह है कि गलती होने के बाद वो आपको महसूस करवाता है, चल वापस आ। इट्स अ लव ऑफ गॉड। ये सच में परमेश्वर का प्रेम। कभी कभी आपके अर्थली पेरेंट्स भी आपको कहते हैं जा जो करना है कर, लेकिन वो आपको ऐसा कभी नहीं करता। वो कहता है कम और चले जाया करो भाई। वेट मत करो कि रात तक पूरे पाप कर लूं फिर जाऊंगा। एक सिगरेट तो पी लिया है ना, रात तक एक पैकेट पी लेते हैं, फिर एक साथ जाते कि प्रभु आज पूरा गोल्फ फ्लैग खत्म किया है। कुछ लोग 31 दिसंबर को पूरी रात शराब पीते हैं,
कि 1 जनवरी को फिर अच्छे से जाएंगे। ऐसा न करें। अब बड़े ध्यान से सुने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने पाप किया है और परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उनको देखा और परमेश्वर ने उनसे खुद पूछा, फल खाया है क्या? बोलते हैं नहीं। तूने जो पत्नी दी थी, तूने, मैंने नहीं मांगी थी, तूने दी। तूने जो पत्नी दी, तूने, पहला तेरा गलती है, तूने दिया क्यों? उसने पाप करवाया है। इसे कहते हैं 45% हवा की गलती, 45% तेरी, 10% मैं भी गलत हूं। बच्चे करते हैं ना ऐसा। आपके 2 बेटे हैं, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, ये भी फेल हुआ है, पहले इससे मार ताकि मैं भागूं। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। एक व्यक्ति जब तक ईमानदार न बने वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। जब तक आप माने नहीं ना कि आप गलत हैं, खुदा आपको बदल ही नहीं सकता। स्टम्बलिंग ब्लॉक है डिसऑनेस्ट नेचर लोगों के लिए आज। लोग जब काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं ना, भर भर के बताते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अहिंसा हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और जब मैं कहता हूं किसने किया है, इसने किया है, वेट कर, मैं उसको भी बुलाता हूं, नहीं मेरे सामने मत बुलाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे झूठ पकड़े जाएंगे कि बात उतनी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। एक भाई मुझे मिला, उसने दूसरे भाई की जो बुराई की, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, मेरे को उल्टा सीधा बोला। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा क्यों बोलता है तू उसको? बोलता है पास्टर जी 2 लाख रुपया लेके गया, दे नहीं रहा है, माला पहनाऊं? ये तो उसने बताया ही नहीं कि मैंने 2 लाख रुपए लिए। आप प्लीज आदम से निकलो, मसीह में आओ। आदम अपना पाप दूसरे पे डालता है, मसीह दूसरों का पाप खुद पर लेता है। दैट्स अवर जीसस, ये हमारा यीशु है। चलिए आगे बढ़े। आज बैठेंगे ना लेट तक? चलेगा ना? मैं बस सर्विस करवाऊं आज? यस। कोई बस नहीं आएगी, बाहर जाके खुद ढूंढो। नाउ लिसन, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वहां रख दिया, आदम ने पाप किया। अब सुनिए, इंसान वहां से निकल गया। अब इंसान अलग रह रहा है, खुदा अलग रह रहा है। इंसान उस तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, वो दिन रात कोशिश कर रहा है उन तक पहुंचने की। किसी व्यक्ति को नहीं देखोगे आप आदम के गिरने के बाद कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस जाने की कोशिश करे। खुदा सबको खींच रहा है। काश आज की मीटिंग में आप समझ पाए वो क्या शख्सियत है। काश आज की सभा में आप समझ पाए जिसने आपको बुलाया वो है कौन, कितना नम्र है, सृष्टि का मालिक है। अगर आपको घूर के देखे तो आप मर जाएं, इतना सामर्थ्य है, फिर भी इतना नम्र है, आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है आपको, बात करता है आपसे। दुख होता है ऐसे खुदा को छोड़ आप इंसानों पे अपनी नजर और भरोसा करते। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, द बाइबल सेज, अब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे अलग हो गए, तब परमेश्वर ने एक सीरीज शुरू की जिसमें उसने नबियों को भेजना शुरू किया। आप पढ़ सकते हैं, उसने सैमुअल को भेजा, उसने यशाया को भेजा, उसने यिर्मयाह को भेजा, उसने सपन्याह को भेजा, उसने जकरिया को भेजा, उसने हबक्कू को भेजा, उसने यहोशापात को भेजा। हर नबी एक ही बात कहता था, लौट आओ, वापस आओ, कम कम नियर टू द लॉर्ड। आप देखिए, कोई मैसेज नहीं था उनके पास कि कौन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाएगा, किससे शादी करनी है, कौन अपोस्टल है, कौन पास्टर है, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास खुदा की तरफ से एक ही संदेश था, लौट आओ। एक ही मैसेज। आजकल अगर कोई यहां पर आए और
भविष्यवाणियां करना शुरू कर दे, पास्टर आप इस साल अमेरिका जाओगे, सिस्टर आप इस बार इंग्लैंड जाओगे, मुझे लगता है यहां से बहुत से निकल के उसकी कलीसिया में चले जाएंगे, क्योंकि डिजायर ही ये है, चाहिए ही यही। आप देखते हो आजकल, आज लोगों का आइडल जीसस नहीं, प्रॉस्पर होना रह चुका है। तो पास्टर आप प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप में से हर एक को ये समझना चाहिए, सबसे पहले यीशु है, उसके बाद सब कुछ है। और फाइनली बाइबल कहती है, भविष्यवक्ताओं ने एक व्यक्ति के लिए बात करना शुरू की। अब सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा ये सुन के। यशाया जब आता है तो कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जब मलाकी आता है तो कहता है, देखो इजराइल पे एक सूर्य उदय होने वाला है और उसकी किरणों से इजराइल चंगी हो जाएगी। यिर्मयाह कहता है, यिशै की ठूंठ से एक शाखा निकलेगी, एक जड़ निकलेगी, जिसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। हबक्कुक कहता है, देखो जलपाई के वृक्षों को बनाने वाला फिर से लौटेगा। जकरिया कहता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर उसके द्वारा फिर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। आप किसी भी भविष्यवाणी को पढ़ लो, सब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। और फाइनली बाइबल कहती है, एक दिन आया जब एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा, आजा, और जैसे वो वहां पर गया, कहता है, जा नासरत में एक स्त्री के पास, उसे बोल वो गर्भवती होने वाली है। स्वर्गदूत नीचे उतरता है और पहली बार इस दुनिया में नाम लिया गया, तू उसका नाम यीशु रखना, हिज नेम इज जीसस। आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मौका उसका नाम लेने का एक स्वर्गदूत को मिला था। और आप जानते हैं, उसके बाद यह मौका कलीसिया को मिला है। आपको पता है, आप वो नाम लेते हो जिस नाम से शैतान थरथराता है, डरता है, कांपता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यह नाम कोविड से ऊपर है, यह नाम कैंसर से ऊपर है, यह नाम डिप्रेशन से ऊपर है, यह नाम गोलियत से ऊपर है, यह नाम फिरौन से ऊपर है। यह वो नाम है जो सब नामों में महान और सर्वशक्तिमान है। और यह वही नाम है जिसके नाम के सामने एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। कुछ समय पहले इस नाम के सामने कुछ ज्योतिषी झुके थे, अब पूरी दुनिया झुकने वाली है इस नाम के पीछे। ओह वंडरफुल लॉर्ड, हमें एक नाम दिया गया है। ओ बाइबल कहती है, उसने गोलियत को कहा, मैं उसके नाम से आया, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो। यूहन्ना कहता है, हे प्रिय बालकों, यह बात हमेशा सिमरन करो, उसके नाम से तुम्हारे पाप माफ हुए। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा अपराधों की क्षमा हो सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर घर पे अंधकार महसूस करो ना, कोई ऐसा गीत निकालो जिसमें उसका नाम हो और गाना शुरू करो, अंधकार भागना शुरू होगा। ऐसे गीतों को गाना बंद करो जिसमें खाली मनुष्य को महिमा मिलती है। मैं आया, मैं गया, तुझे बुलाया किसने? बहुत सारे गीतों में मैं आया, मैं आया। मैं रिसेंटली एक गाना सुन रहा था, मुझे लग रहा था उस गाने को भी उद्धार की जरूरत है, उस गाने को भी छुटकारे की जरूरत है। गीत गाया जा रहा था, मैं आया, मैं आया, मैं आया, एक ही लाइन 100 बार, मैं आया, मैं आया। मैंने लाइव में कभी किसके वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं उस दिन से मोबाइल में हाथ लेके मैंने खड़ा रहा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं लिखने वाला था, भाई हु इनवाइट यू, क्यों आया है भाई? जिसके बारे में बोल रहा है उसको भेज, हम उसके लिए आए हैं। फिलिप्पुस के पास लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि आप लोग कितना अच्छा काम करते हो। उन यूनानियों ने कहा, हम यीशु को देखने के लिए आए, वी वॉन्ट टू सी जीसस। लोग यहां पर किसी पास्टर प्रेमानी या तलरेजा को देखने के लिए नहीं आते हैं,
लोग यहां पर यीशु के लिए आने चाहिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, द टैबरनेकल ऑफ गॉड इन द मिडस्ट ऑफ हिज पीपल। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, देखो वो मिलाप वाला तंबू आया, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। कौन है पास्टर जी व्यक्ति? रेनहार्ड बॉन्क।